हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं आज कुछ नया सीखने के बारे में और उससे हम किस तरह से अपने ट्रेड में बेनिफिट उठा उठा सकते हैं, किस तरह से हम अपने लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं, उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो हम इंडेक्स में अगर हम बाई करते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो दोस्तों, चाहे वो निफ्टी हो, और चाहे वो बैंक एक्स हो, चाहे वो फिन निफ्टी हो, और चाहे वो सेंसेक्स हो, किसी भी इंडेक्स में अगर हम बाई करते हैं दोस्तों, तो वो बाई जो करते हैं उसमें एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी क्या होता है, और कब बाई करना चाहिए, कब बाई नहीं करना चाहिए, कब हमारे लिए एट द मनी जो है वो प्रॉफिटेबल होगा, कब हमारे लिए इन द मनी प्रॉफिटेबल होगा, और कब हमारे लिए ओटीएम यानी कि आउट ऑफ मनी प्रॉफिटेबल होगा। ये तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये तीनों, पहली बात कि मैक्सिमम लोग तो ये जानते हैं कि होता क्या है, लेकिन कुछ बिगनर्स को ये नहीं पता होता है कि ये क्या चीज़ है एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी ओटीएम, जिसको हम इन द मनी को आईटीएम कहते हैं और एट द मनी को एटीएम कहते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आज हम कोशिश करेंगे इसी को सीखने के लिए कि पहले कि ये होता क्या है, और दूसरा इसको बाई कब करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा और कब नहीं बाई करना चाहिए, किस दिन को, वो मंडे है, ट्यूसडे है, एक्सपायरी के कितने दिन बाद या कितने कितने दिन क्लोज में हम किसको किसको बाई करें जिससे हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। सो दोस्तों, आज इसी पे बात किया जाएगा कि ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं और कब बाई करने से हमें फ़ायदा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी यानी कि ओटीएम, इन सबों के बारे में ये होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जो भी बिगनर हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एटीएम, एटीएम का मतलब मैंने जैसे अभी बोला एट द मनी होता है दोस्तों। एट द मनी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अभी जैसे मार्केट यहाँ पे देखिए कि 51,339 पे क्लोज दिया है बैंक निफ्टी का। सो दोस्तों, अगर 51,339 पे क्लोज दिया है, या मैं ये कहूँ कि इस वक्त इस पे चल रहा था, मान लीजिए कि अभी लाइव ट्रेड है और 51,339 पे चल रहा है, तो जो ये इंडेक्स है 51,339, वो हमारे लिए एट द मनी कहलाता है, यानी कि जो चल रहा है इसको हम एट द मनी कहेंगे। जो उस वक्त राइट नाउ करेंट हालत में चल रही है, चाहे वो 51,000 हो, 51,200 हो, 51,300 हो, या 350 हो, या 340 हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको हम कहेंगे एट द मनी और उसी को हम कहते हैं एटीएम। दूसरा दोस्तों, अब बात करते हैं आईटीएम क्या होता है। तो आईटीएम होता है दोस्तों इन द मनी। इन द मनी का मतलब होता है हम थोड़ा सा पीछे हट करके अपने ट्रेड में हाई प्रीमियम दे करके खरीदना हमें, कि हम जो भी प्रीमियम दे करके लॉट खरीदना चाहते हैं उसको हम आईटीएम कहते हैं, इन द मनी। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करता हूँ पुट के लिए, फिर बात करेंगे कॉल के लिए। सो दोस्तों, इन द मनी दो बातों पे डिपेंड करती है, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, इन द मनी दो बातों पे डिपेंड करती है। पहला, कि आप पुट खरीदना चाहते हैं या कॉल खरीदना चाहते हैं। पुट के लिए इन द मनी अलग होगा, कॉल के लिए इन द मनी अलग होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से ये नीचे की तरफ में गिरा। अब जब ये नीचे की तरफ में गिरा दोस्तों, तो यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ में ये मूवमेंट देने लगा। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप इस मूवमेंट को कैप्चर तो करें, लेकिन आप इसमें ज़्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, और एक चीज़ कंफर्म है आपको कि यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की तरफ में होगी। मान लीजिए आपको कंफर्म है कि मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे देखिए कि दोस्तों, ये मैं ब्लू कलर की एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लगा रखा था पहले, जहाँ फॉल हुआ तो फॉल तो नीचे हो गया, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिया दोस्तों, तो यहाँ पे ये इसी रेजिस्टेंस पे जा करके एकदम रुका, यहीं पे ये देख सकते हैं आप लोग। सो अगर मुझे मालूम है, इसको अच्छे से समझने की रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे मालूम है कि ऊपर जाकर के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, या मुझे मालूम है कि अगर ऊपर से गिर रहा है,
और यहाँ पे आकर के सपोर्ट ले लेगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों, हम अगर ज़्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं और हमारे लिए एक्सपायरी नज़दीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन द मनी बाई कर लेते हैं प्रीमियम को, जो हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ता है, लेकिन अगर उसमें प्रॉफिट आती है तो अच्छी खासी आती है। और मैं ये बोलूँगा दोस्त फ्रेंड्स, तभी आप लोग खरीदो जब आपको कंफर्म हो कि आपका डायरेक्शन जो है वो एक्यूरेट होने वाला है, क्योंकि अगर इसमें गलत हुआ तो फिर लॉस भी ज़्यादा होगा। सो इस कंडीशन में अगर आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ अपना, कि यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा, एक ध्यान दीजिए कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये पर्पल कलर का। और ये लाइन जो है हमारी रेजिस्टेंस रियल में काम किया भी था। फ्राइडे के 2 अगस्त को हम बात करें, यानी फ्राइडे के दिन। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हाँ देखा जाए तो पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में हम अगर आईटीएम प्रीमियम खरीदते हैं तो उस कंडीशन में हमारे को फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर हम कंफर्म है कि ऊपर की तरफ जाएगा ज़रूर मार्केट, क्योंकि ये गैप अच्छा खासा था, तो फिल करने के लिए कुछ तो जाएगा ज़रूर, क्योंकि गैप बहुत बड़ा हुआ था। सो उस सिचुएशन में मान लीजिए कि एटीएम आपको मिल रही है 100 रुपये का प्रीमियम। मैं 100 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए एटीएम आपको मिल रही है 51,000। मैं ये कहता हूँ कि 51,200 पे अभी चल रहा है, यहाँ पे कहीं मैं ले लेता हूँ कि 51,200 का एटीएम 100 रुपये का मिल रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए। तो उस कंडीशन में अगर आईटीएम यानी कि इन द मनी आप बाई करेंगे तो वो आपको 100 रुपये का नहीं मिलेगा, वो सेम 51,200 का आपका आईटीएम कम से कम मान के चलिए कि 150 का मिलेगा, थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, जैसे मैंने पहले ही बोला। सो दोस्तों, यहाँ पे आईटीएम जो है आपको महंगा पड़ने वाला है, लेकिन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो फिर उसमें प्रॉफिट भी एटीएम से 1.5 गुना ज़्यादा होने वाला है। यानी कि एटीएम के एक लॉट में, एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर एक लॉट आपने ले रखा है और उसकी कॉस्ट अगर मान लीजिए कि आपने 5,000 पे किया, सपोज दैट, और अगर मान लीजिए कि आपने आईटीएम लिया और वो आईटीएम एक लॉट आपका जो है वो पड़ेगा मान लीजिए कि 6,500 का, 6,500 का। सो उस सिचुएशन में दोस्तों, अगर ये महंगा पड़ रहा है ना, तो प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा होगा। लेकिन याद रखिए कि आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, नहीं तो लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर डायरेक्शन आपका गलत होगा तो लॉस ज़्यादा होगी। सो उस कंडीशन में अगर हमारी डायरेक्शन क्लियर है कि मुझे मालूम है कि ये ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा ज़रूर, या नीचे आएगा ज़रूर, अगर ये कंफर्म है, तो उस सिचुएशन में हम आईटीएम बाई करें तो हम ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, भले ही वो कॉस्टली पड़े। सो ये तो रहा आईटीएम और एटीएम का। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसी आगे बढ़ने से पहले, कि ये एटीएम जो है किस दिन बाई करना फ़ायदेमंद रहेगा हफ्ते में, अगर वीकली एक्सपायरी की हम बात करें, और आईटीएम बाई करना किस दिन फ़ायदेमंद रहेगा अगर हम वीकली एक्सपायरी की बात करें। मैं मंथली एक्सपायरी की बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि जो छोटे ट्रेडर होते हैं दोस्तों, वो पर्टिकुलरली खास तौर से वीकली एक्सपायरी ही चूज करते हैं। और जो वीकली एक्सपायरी होता है उसका एक लॉट जो है दोस्तों, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बताना चाहूँगा आपको। सो यहाँ पे वो 7,000 8,000 से लेकर के, और मान के चलिए कि एक्सपायरी के दिन तो बहुत नीचे भी आ जाता है, वो 1,000 1,500 तक भी आ जाता है, इतना नीचे डाउन हो जाती है प्रीमियम। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसी की बात कर रहा हूँ, जो प्रीमियम हमारी, जो एक लॉट की कीमत हमारी 7 8 हज़ार से लेकर के और 1,000 1,200 1,500 के बीच में घूम रही है, मैं उस प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। मैं कभी भी आपको हीरो ज़ीरो करने की सजेशन नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि जो हीरो ज़ीरो जो 5 रुपये 10 रुपये का प्रीमियम होता है, वो आपको, मानता हूँ कि कभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे देगा, लेकिन जिस दिन लॉस देगा दोस्तों, उस दिन आपका पूरा ज़ीरो भी हो जाएगा। सो ये ज़ीरो करने वाली खेल में मैं यकीन नहीं रखता। अगर आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक अच्छा खासा प्रीमियम, चाहे वो एक्सपायरी का दिन हो क्यों नहीं, जैसे 100 रुपये का या कम से कम 70 80 रुपये का, इससे नीचे मैं जल्दी नहीं जाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारे को इसमें एक वायलेटिलिटी होने पर भी
हमारी अगर प्रॉफिट होती है तो वो भी एक ठीक ठाक होती है, और लॉस भी होती है तो हम कंट्रोल भी कर लेते हैं। लॉस के बारे में बात किया जाएगा कि लॉस लेना कितना है, लेकिन ये बात ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर आप ट्रेडिंग करने मार्केट में आए हैं तो आपको फीस पे करना ही पड़ेगा, और वो फीस का नाम है दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस। यानी कि हमारी स्टॉप लॉस जो होती है वो हमें एसएल देना ही पड़ेगा। अब ये एसएल कितना देना होता है, कब देना होता है, कब नहीं देना होता है, और किस तरह से इसको हम फिक्स करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट जो है वो मार्केट के हाथ में है, लॉस हमारे हाथ में है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पे हम बात अगले सेशन में करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में, उस पे बात कर रहे हैं, बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि किस दिन, कौन सा वो दिन होगा जिस दिन एटीएम या आईटीएम खरीदेंगे। ओटीएम पे आएंगे लास्ट में, लेकिन हम कौन सा दिन होगा जिस दिन इसको खरीदने पे फ़ायदा होगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, वो एक्सपायरी आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल अभी वेडनेसडे को हो रही है। अगर आगे जा कर के सेबी जो है उसको चेंज कर दे, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है शेयर मार्केट का, अगर वो चेंज कर दे तो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल अभी वीकली एक्सपायरी बुधवार के दिन वेडनेसडे को हो रही है बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे वेडनेसडे को हो रही है, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वेडनेसडे को जो अगर प्रीमियम 51,200 की मैं बात कर लेता हूं, कि अगर ये 51,200 की प्रीमियम वेडनेसडे एक्सपायरी के दिन अगर एक लॉट हमारे को, या प्रीमियम की बात कर लें कि मान लीजिए कि हमें जो 100 रुपये की प्रीमियम मिल रही है, वही प्रीमियम अगर हम अगले दिन थर्सडे की बात करें तो वो हमारे को एक नया वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होने पे काफ़ी महंगा मिल जाता है, और वो कम से कम 500-600 के आसपास हमारे को 600, 650, 700 तक भी चला जाता है कभी कभी, इतना तक का पड़ता है, और वो काफ़ी महंगा होता है। अब यहाँ पे ये बताने का लॉजिक क्या है दोस्त फ्रेंड्स, कि मैं ये एक्सपायरी का 100 और एक्सपायरी के जस्ट नेक्स्ट डे का थर्सडे का 600, ये इतना ज़्यादा है, तो इसमें एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का क्या रोल है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि जब कभी भी हमारी थर्सडे हो या फ्राइडे हो, ये दोनों दिन स्पेशली थर्सडे और फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे तो मार्केट बंद ही रहता है, तो थर्सडे और फ्राइडे ये दोनों दिन फ्रेंड्स हमारे को एट द मनी बाई करना चाहिए। उसका रीज़न ये है, जो मैं अपने लिए फील करता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्रीमियम बहुत हाई मिलती है, यानी 600-700 रुपये, 650, 550 ऐसे कुछ मिलती है। सो उस कंडीशन में हमारे को एक लॉट 6,000 से 8,000 के बीच में बैठता है। सो उस कंडीशन में फ्रेंड्स, अगर हम एट द मनी खरीदते हैं तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि अगर इन द मनी जाएंगे तो वो तो और महंगा पड़ जाएगा। जो 6,000 की, जो 7,000 की है लॉट, वो हमें 9,000, 10,000 की पड़ेगी। सो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा थर्सडे और फ्राइडे को। सो थर्सडे और फ्राइडे जो मैं बाई करता हूँ फ्रेंड्स, अगर मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज़्यादा वैलेटिलिटी नहीं है, बहुत तेज़ी से नीचे या ऊपर नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में मैं एटीएम बाई करता हूँ। और एटीएम बाई करने में दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि समय काफ़ी होता है, आप जैसे देखिए थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर उसके बाद मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, तो अपने पास पूरा 5 दिन का टाइम है। तो ये 5 दिन का टाइम होने की वजह से यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रीमियम का डीके होता है, जो प्रीमियम की वैल्यू डाउन होती है, जो प्रीमियम डीके कहते हैं, थीटा डीके दोस्तों। अब थीटा डीके आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो वो मैं आगे कभी फिर उस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन जो प्रीमियम की वैल्यू गिरना समय के साथ में, टाइम के साथ में, उसको हम थीटा डीके कहते हैं। जो थीटा डीके होता है फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे होता है वीकली एक्सपायरी में, अगर हमारी थर्सडे फ्राइडे का दिन है तो उस कंडीशन में अगर हम एट द मनी बाई करते हैं तो वो एट द मनी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, और मैं अक्सर इसी को फॉलो करके प्रैक्टिकल करके देखा हूँ। दूसरा, अब रही बात कि मंडे आ गया या ट्यूसडे आ गया या वेडनेसडे आ गया, तो इस दिन क्या बाई करेंगे। तो उस कंडीशन में दोस्तों, अगर मान लीजिए कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे है,
और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में स्पेशली मैं बात करूं मंडे की, तो मंडे को भी आप चाहें, अगर मार्केट ठीक ठाक मूवमेंट दे रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा वैलिटिलिटी नहीं है, ठीक ठाक आराम से चल रहा है, तो आप मंडे को भी एटीएम ही बाई करें। ये मैं इसी का सजेशन दूंगा। वैसे ओपिनियन आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेरी ओपिनियन है कि मंडे को भी एटीएम ही बाई करें। दूसरा, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन दो दिनों में खास तौर से ट्यूसडे को, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू काफ़ी गिर गई है, और वेडनेसडे को तो एक्सपायरी ही होगी बैंक निफ्टी का, सो इस दिन तो वैल्यू और गिर जाएगी। सो ये दोनों दिन स्पेशली आप लोग इसको याद कर लीजिए कि ये दोनों दिन हमेशा हमारे को आईटीएम बाई करना चाहिए। इन द मनी जो होता है प्रीमियम, वो बाई करना चाहिए। अब इन द मनी का मतलब, जैसे मान लीजिए कि 51,200 पे अभी चल रहा है मार्केट यहाँ पे, और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब 51,200 पे अभी ये टाइम हो रहा है, यहाँ पे अभी मार्केट है, और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और दिन है आपका या तो थर्सडे या तो वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे या तो वेडनेसडे। सो ट्यूसडे और वेडनेसडे ये दोनों दिन, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे है, और अगर मार्केट आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, डायरेक्शन क्लियर कंफर्म होने पर ही इन द मनी आप बाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आपको ऊपर की मूवमेंट देने की पूरी कंफर्मेशन मिली, आप ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन में आईटीएम बाई कर लीजिए। उसका रीज़न ये है कि पहली बात ये कि प्रीमियम थोड़ी डीके होकर के छोटी हो जाती है। आईटीएम में आपको थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, तो भी आपको एक लॉट जो है आराम से 4,000 रुपये तक या 3,500 तक के आसपास आपको मिल जाएगा। और उससे बेनिफिट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें मूवमेंट अगर थोड़ा भी मिलेगा तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होती है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आईटीएम ही खरीदनी है। अब आईटीएम खरीदने का तरीका क्या है कि अगर 51,200 पे चल रहा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 51,200 पे चल रहा है और आपको कॉल खरीदनी है, तो आप कॉल जो है, अगर आईटीएम लेना चाहते हैं इन द मनी, तो आप 51,100 का खरीदिए नीचे की तरफ का। अगर ऊपर की तरफ में कॉल आप चाहते हैं कि ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा और आप आईटीएम में जाना चाहते हैं, तो आप कॉल खरीदिए 51,100 का, यहाँ पे जो 51,100 का है। अगर 51,200 पे चल रहा है तो, क्योंकि वहाँ पे आपको वो महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, आपका डायरेक्शन क्लियर है तो इस तरह से आपको कॉल साइड में अगर खरीदनी है आईटीएम, तो हम थोड़ा सा नीचे का खरीदते हैं जो हमारे को प्रॉफिटेबल देता है। लेकिन उसी तरह से अब आइए पुट साइड में, यानी कॉल साइड का तो ये हो गया कि अगर 51,200 पे चल रहा है तो आप 51,100 का बाई करेंगे, और यहाँ पे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के बाद। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ अब पुट साइड में, कि अगर पुट में आपको इन द मनी बाई करनी है, तो उसमें क्या करेंगे? तो पुट में अगर इन द मनी बाई करनी है दोस्तों, तो मान लीजिए मैं इसी के एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे मार्केट है, और ये मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर से सपोर्ट ले रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। सो ये कंसोलिडेशन फेज़ है दोस्तों। ये कंसोलिडेट होने का जो फेज़ है, इसमें आपको समझ में आ गई है कि जो यहाँ पे बायर आए हैं इतने सारे, इनमें से कुछ को निकालेगा ज़रूर मार्केट, और अब जब वो निकालेगा तो उस कंडीशन में थोड़ा फॉल होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये 51,200 340 या 350 के आसपास मान लीजिए, मैं मोटा मोटी 51,400 मान लेता हूँ कि 51,400 पे अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे को यहाँ पे पुट बाई करनी है, ध्यान से सुनिएगा, पुट की बात हो रही है, कॉल की नहीं। तो अगर पुट बाई करनी है, तो पुट बाई करनी है और आपको आईटीएम में बाई करनी है कि जल्दी प्रॉफिट मिल जाए, और आपको कंफर्म है कि यहाँ से थोड़ा सा गिरेगा जरूर, तो उस कंडीशन में इन द मनी का जो है आप 51,000 कम से कम 500 का पुट बाई करेंगे, थोड़ा सा पीछे हटके। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन नीचे की तरफ में मूवमेंट अगर थोड़ा भी आएगा तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। सो इस तरह से दोस्तों, इन द मनी में आपको थोड़ा पीछे हट करके बाई करेंगे तो वो पुट में काम करेगा, और कॉल साइड में
अगर जैसे 51,200 पे चल रहा है तो 51,100 का आप बाई करेंगे कॉल के लिए, तो वो इन द मनी कहलाएगा। सो दोस्तों ये रहा आपका एक तरह से डिटेल सारा कि कब खरीदनी है एटीएम, कब खरीदनी है इन द मनी यानी कि आईटीएम, और क्यों खरीदनी है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरह से हमारे को ये फ़ायदा देता है, किस दिन खरीदनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि एटीएम आपको ख़ास तौर से थर्सडे को और उसके अलावा फ्राइडे के दिन खरीदनी है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। दूसरा, निफ्टी में वैसे तो थर्सडे को एक्सपायरी होता है, फ्राइडे ही बचता है, लेकिन बैंक निफ्टी में थर्सडे फ्राइडे 2 दिन मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों आईटीएम में आपको एक्सपायरी के नज़दीक जैसे कि ट्यूसडे और वेडनसडे, बैंक निफ्टी के हिसाब से सोचिएगा, ट्यूसडे और वेडनसडे ये 2 दिन आपको आईटीएम में बाई करनी है, जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। क्यों प्रॉफिट देगा वो मैंने समझाया अभी आपको। अब आइए लास्ट टॉपिक बात करते हैं ओटीएम का, कि ओटीएम होता क्या है और इसको क्यों खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और कौन खरीदता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ओटीएम का फुल फॉर्म दोस्तों मैंने बताया ही अभी आपको, इसको हम आउट ऑफ मनी कहते हैं। आउट ऑफ मनी का मतलब क्या होता है इंडेक्स में? आउट ऑफ मनी का जो मतलब होता है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि 51,200 पे चल रही है मार्केट और आप जो है कॉल खरीदना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कॉल को एग्जांपल ले रहा हूं, कि अगर आप आउट ऑफ मनी में अभी 51,200 पे मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ से आप कॉल खरीदना चाहते हैं, और कॉल खरीदने के लिए आपके पास पैसे कम हैं, जो अगर डीमेट में पैसा चाहिए उतना नहीं है, तो उसमें बिगनर लोग क्या गलती करते हैं कि अगर एक लॉट मिल रही है मान लीजिए कि 6,000 रुपये का, मैं कहता हूँ कि थर्सडे और फ्राइडे का दिन है, तो मान लीजिए कि एक लॉट मिल रही है 6,000 रुपये का, अगर आपके डीमेट में पैसा कम है तो आप क्या करोगे कि सस्ता लेने के चक्कर में आप थोड़ा सा ऊपर उठ करके 51,200 पे चल रही है तो 51,300 या 51,400 का आप कॉल खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। जो 6,000 की है वो मान लीजिए कि आपको 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये में या 4,000 रुपये में मिल जाएगी। इस लालच में लोग खरीद तो लेते हैं कि चलो सस्ता पड़ गया, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, 500 1,000 रुपये तो आ ही जाएंगे, लेकिन यहीं पे गलती कर बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना मार्केट मूवमेंट करेगा उसके कंपैरिजन में ओटीएम में आपका प्रॉफिट बहुत कम मूवमेंट देगा, और फिर वहाँ पे आपका मार्केट में मूवमेंट तो आ जाएगी लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं आने वाला, क्योंकि वहाँ पे ओटीएम की प्रीमियम तो छोटी है, इसलिए मार्केट में मूवमेंट आ गई लेकिन प्रीमियम में सिर्फ 100 200 रुपये का 100 200 का प्रॉफिट आपके लॉट में नज़र आएगा, और वो हमारे लिए यूजलेस होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, यानी कि कॉल या पुट सिर्फ बाई करते हैं, सेल नहीं करते हैं, तो आप जो हैं कभी भी ओटीएम पे फोकस मत कीजिए। क्योंकि ओटीएम जो होता है दोस्तों, वो ओटीएम खास तौर से हेजिंग के लिए बनाई गई है, और वो हेजिंग कौन करता है? बड़े बड़े या तो ऑपरेटर या बड़े बड़े जो सेलर हैं, जो 10 करोड़ 20 करोड़ या 50 100 करोड़ में ट्रेड करते हैं, या जो बड़े बड़े फंड वाले हैं जो 500 1,000 करोड़ में ट्रेड करते हैं, वो ओटीएम को बाई करते हैं खास तौर से अपनी हेजिंग के लिए। अब ये हेजिंग क्या चीज़ है इस पे डिस्कशन किया जाएगा, बस ये शॉर्टकट में समझ लीजिए कि हेजिंग जो होती है वो लॉस को छोटा करने के लिए या लॉस होने ना पाए उससे बचने का एक टूल्स होता है, एक टूल होता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े सेलर करते हैं। वो क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे उन्होंने कॉल बाई कर रखा है और उनको पता है कि यहाँ से 200 300 400 पॉइंट ऊपर जाएगी मार्केट, लेकिन उनको ये भी डर है कि चलो जी कहीं ऊपर जा कर के मार्केट रिटर्न हो गया तो वो दूर का एक ओटीएम का पुट को सेल कर देंगे, और उस कंडीशन में ये होती है हेजिंग। ये शॉर्टकट समरी बता रहा हूँ, डिटेल में हम आगे बात करेंगे कभी कि हेजिंग क्या होती है। तो आते हैं पॉइंट पे दोस्तों, कि ओटीएम जो है वो हमारे लिए एक ऑप्शन बायर के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। इस ओटीएम से हमें दूर ही रहना चाहिए, कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। ओटीएम कब फायदा देता है? अब मान लीजिए कि आपके डीमेट में पैसा तो कम है लेकिन बाई हम करना ही चाहें तो कब करें? तो उसका एक ही कंडीशन है फ्रेंड्स, कि अगर मार्केट
चल रहा है ऊपर की तरफ में, या मान लीजिए कि गिर रहा है नीचे की तरफ में, और अगर मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर भाग रहा है और आप उस इंडेक्स को बाई करना चाहते हैं और आपके पास डीमेट में पैसा भी कम है, मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आपके डीमेट में पैसा भी कुछ कम पड़ रहा है और तेज़ी से मार्केट ऊपर निकल रही है या तेज़ी से मार्केट नीचे गिर रही है स्पीडली शार्पली, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन हुआ था या जैसे बजट के दिन हुआ था, उस कंडीशन में दोस्तों अगर तेज़ी से ऊपर जाए या तेज़ी से नीचे आए तो उस कंडीशन में हम ओटीएम थोड़ा बहुत खरीद के प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, लेकिन वो खतरों से खेलने वाली चीज़ होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ओटीएम से बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको खरीदना ही है तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर स्पीडली ऊपर जा रहा है मार्केट और आपको उस डीमेट में थोड़ी कुछ कमी है अमाउंट की, तो आप दूर का एक लॉट इंडेक्स खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 51,400 पे मार्केट आ गया या 51,300 पे मार्केट आ गया और आपको लगता है कि यहाँ से कम 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा और एकदम से भागे जा रहा है, जो आपको कैच नहीं कर पा रहे हैं और पैसे भी डीमेट में कम है, तो आप ओटीएम 51,400 का खरीद सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर वो रिवर्स किया तो फिर लॉस ज़्यादा होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए ओटीएम से बच के रहिए, ख़ास तौर से जो ऑप्शन बायर हैं। मेरी तो यही सलाह है और मैं कभी इससे दूर ही रहता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर ऑप्शन बायर की बात करें तो उसके लिए अगर फ़ायदेमंद चीज़ है तो वो है सिर्फ आईटीएम या एटीएम। तो आप लोग आई होप सो कि ये समझ गए होंगे कि एटीएम होता क्या है, आईटीएम होता क्या है और ओटीएम होता क्या है, पहली चीज़। और दूसरी ये कि कब खरीदनी चाहिए, कब नहीं खरीदनी चाहिए, किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, और ओटीएम एक बायर को क्यों नहीं खरीदना चाहिए। ये आई होप सो कि ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप उसको एक बार में नहीं समझ में आती है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। कोशिश कीजिए शांति से बड़े से स्क्रीन पे देखें, छोटे स्क्रीन से अच्छा रहता है क्योंकि उसमें समझ ज़्यादा डिटेल में आएगी। और आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए, 2 दिन 4 दिन आप एक लॉट से प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि आईटीएम और एटीएम में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, किस दिन खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।